हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मयंक और आप देख रहे हैं शर्मा एम्बिशन। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे 5.3 का। हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 कर चुका है। उसमें हम क्या देखे थे, हमारा लास्ट टर्म दिया था और हमें सम ऑफ टर्म निकालना था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है। एक आपको एपी की सीरीज दे दी गई जिसमें आपको सीरीज नहीं की मैंने एक्चुअली में, आपको फर्स्ट टर्म दे दिया गया है, आपको कॉमन डिफरेंस दे दिया गया है, आपको एन टर्म मतलब लास्ट टर्म दे दिया गया है, और हमें क्या निकालना है, एन की वैल्यू निकालनी है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने सीरीज में, और आपको उनका सम भी निकालना है। ठीक है, अब देखिएगा, सबसे पहले हम सम, आपको पता होगा सम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, n/2। ठीक है, a प्लस आपका l, ये होता है। और एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है हमारा सम ऑफ टर्म्स का, n/2, और ये होगा हमारा 2a प्लस आपका क्या हो जाएगा n-1d। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले आपके होते हैं, आप किसी से भी निकाल सकते हैं ये वाला आंसर। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमको दोनों फॉर्मूले में सबसे पहले हमको n की वैल्यू निकालनी पड़ती है, नंबर ऑफ टर्म, फिर आपका सम ऑफ टर्म निकलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले हमको a की वैल्यू क्या गिवन है, हमको 5, d की वैल्यू हमको 3 दी गिवन है, आपका एन टर्म मतलब लास्ट टर्म वो 50। सबसे पहले हम एन टर्म के फॉर्मूला लगाएंगे जिससे हमको हमारी एन की वैल्यू निकल जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, आपका सम ऑफ टर्म्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए बना देते हैं। देखिए ये होता है उसका फॉर्मूला, क्या होता है हमारा n-1d। ठीक है, अब देखिए एन की वैल्यू क्या दी है हमको, एन टर्म की वैल्यू क्या दी है, ठीक है 50 दी है। फिर हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू क्या दी हमको 5, प्लस आपका एन की वैल्यू क्या है हमको निकालना है 50, आपको 3 आपको गिवन है। ठीक है, 5 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये जाएगा 45, 50 माइनस 5 45, और ये हो जाएगा हमारा n-1 3। अब देखिए 3 डिवाइड में चले जाएगा उधर, तो क्या हो जाएगा हमारा 3 1 3 और 3 5 15, और ये हो जाएगा हमारा n-1। तो n की वैल्यू कितनी है जगह हमारी 1 प्लस कर देंगे तो आपके 16। ठीक है, और आपकी एन की वैल्यू आ गई, बस हमको क्या करना है, पुट कर देना है सम ऑफ टर्म्स में और आपको सॉल्व कर देना है। देखिए आप कोई भी फॉर्मूला लगाइए, मैं पहला ले लेता हूँ, तो ये जगह हमारा n/2 a प्लस आपका l। ठीक, n की वैल्यू कितनी आ गई 16/2, a की वैल्यू क्या 5, l की वैल्यू क्या हमारी, जो हमारी n टर्म की वैल्यू होती है वही हमारी a की वैल्यू होती है, तो ये हो जाएगी 50। ठीक है, तो ये जगह हमारा 2 8 16, तो ये जगह हमारा 8 इंटू आपका 55, तो ये कितना हो जाएगा 8 8 5 40, 4 8 5 40 44 44 440। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं आप किसी से भी बनाएंगे सेम आंसर आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम एन की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ टर्म। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, देखिएगा। तो देखिए सेकंड वाला क्या दिया आपको, ए की वैल्यू आपको गिवन है ना, आपको 13 टर्म आपको गिवन है, मतलब एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13, और आपको लास्ट टर्म भी गिवन है, और आपको क्या निकालना है, डी निकालना है, सम ऑफ 13 टर्म से निकालना है। तो बहुत ईजी निकाल देते हैं। देखिएगा सबसे पहले हमको डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए आपको गिवन क्या, आपको A13 गिवन, आपको कितना हो जाएगा 35। ठीक है, A13 क्या होता है हमारा, ए प्लस आपका कितना होता है 12D, और ये हो जाएगा हमारा 35। ठीक है, और ए की वैल्यू कितनी है हमारी 7, और आपको 12D, हमको डी की वैल्यू निकालनी है 35 हो जाएगा। अब देखिए 7 वहाँ ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 12D और 35 माइनस 7। ठीक है, तो 12D और ये हो जाएगा हमारा 28। डी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 28/12, तो ये 4 3 टाइम्स और 4 7 टाइम्स, तो 7/3 क्या आ जाएगा, डी की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, 13 सम ऑफ 13 टर्म्स निकालना है। तो ये हो जाएगा हमारा सम ऑफ 13 टर्म्स, क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला क्या होता है n/2। ठीक है, 2a क्या होता है हमारा n-1d, यही होता है। ठीक है, या n होता है सम ऑफ n टर्म्स। अब देखिए सम ऑफ 13 टर्म्स निकालना है, तब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13, तो 13/2 लिख सकता हूँ उसको मैं, और 2 इंटू ए की वैल्यू क्या हमारी 7 है, प्लस आपका एन की वैल्यू क्या हमारी 13 माइनस 1, डी की वैल्यू क्या हमारी 7/3। ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए 13/2 को एज इट इज रहने दीजिए, और ये जगह हमारा 14 प्लस आपका कितना जगह 12 इंटू आपका 7/3। ठीक है, तो 3 1 जा 3 4 जा, तो 4 7 जा कितना हो जाएगा हमारा 28, तो ये हो जाएगा हमारा 13/2, और ये जगह 14 प्लस आपका 28। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 13/2, और ये हो जाएगा हमारा 42। तो सब मैं काट सकता हूँ, ये 21 टाइम्स कटेगा। अब देखिए मैं कैरी ऑन कर रहा हूँ, तो हमारा कितना जगह 13 इंटू आपका 21 कितना होता है हमारा ये 273। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान चीज़ है। सब में अलग अलग क्वेश्चन पूछेंगे, किसी में डी निकालना है, किसी में 13 टर्म्स निकालना है, किसी में आपको एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। अब देखिए ये वाला, इसमें हमको आपको गिवन, आपको क्या है 12 टर्म्स गिवन है, और आपको कॉमन डिफरेंस दे दिया है, और हमें क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालना है और सम ऑफ 12 टर्म्स निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे,
आपका ए फर्स्ट ए टर्म निकाल लेते हैं। देखिए आपको क्या गिवन है, 12 टर्म क्या हमारा 37, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस आपका 11d लिख सकता हूँ, और ये जगह हमारा 37। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमको निकालनी है 11, डी की वैल्यू कितनी दी हमको 3, और ये जगह हमारा 37, तो ए की वैल्यू कितनी देगी हमारी 37 माइनस 33, तो ये जगह हमारा 4। तो आप देख सकते हैं ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4 आ गई। अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ 12 टर्म्स निकाल दीजिए, बहुत ही आसान है। ठीक है, ये कितना आ जाएगा हमारा सम ऑफ 12 टर्म्स, मैं डायरेक्ट लिखूं, n बाय 2 होता है, n कितना हमारा 12, 2 हो जाएगा बाय, और 2 इंटू ए होता है, तो 2 ए क्या है हमारा 4 है ना, प्लस n माइनस 1d, तो n क्या हमारा 12 माइनस 1, d कितना हमारा 3। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा 6, और ये हो जाएगा हमारा 8, और ये हो जाएगा हमारा 33। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 6 इंटू आपका कितना हो जाएगा आपका ये 41, तो ये हो जाएगा हमारा 246। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है ना, छोटे छोटे अलग अलग चीज़ें आपको करने को बोलेगा। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, फोर्थ वाला। अब देखिए इसमें भी हमको सेम दिए है ना, आपको थर्ड टर्म दे दिया है, सम ऑफ 10 टर्म दे दिया है, और हमें डी निकालना है, और आपको उल्टा दे दिया है, इसमें 10 टर्म हमको निकालना पड़ेगा। सम ऑफ 10 टर्म दे दिया गया, हमको क्या निकालना है, आपको 10 टर्म निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए निकाले, सबसे पहले हम डी निकाल लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले इससे हम डी निकालेंगे। देखिए आपको थर्ड टर्म क्या दिया, आपको 15, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस आपका 2d, और ये जगह 15। ठीक है, तो इसमें आपको क्या है, फर्स्ट टर्म भी नहीं दिया गया है ना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये वाला इक्वेशन बन गया आपको। ठीक है, हम इसे डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तो सबसे पहले हम इक्वेशन बना लेंगे, और हमें सम ऑफ टर्म दे दिया कि इससे इक्वेशन बना लेंगे, तो ये जगह सम ऑफ एंड 10 टर्म क्या हो जाएगा हमारा 1 2 5। ठीक है, ये हो जाएगा, तो सम ऑफ, तो ये हो जाएगा हमारा n बाय 2 है ना, तो ये हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू आपका हो जाएगा 125। ठीक है, अब देखिए n की वैल्यू तो हमको 10 दे दी गई है, तो ये जगह 2, और 2 इंटू ए की वैल्यू हमको दी नहीं गई यहीं से हम, और ये जगह 10 माइनस 1, और d भी हमको दिया नहीं गया, तो यहाँ से d को ऐसी एज इट इज रहने दीजिए, तो ये जगह हमारा 125। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका कट जाएगा 5 टाइम्स में, और ये जगह हमारा 2a प्लस आपका 9d इक्वल टू आपका हो जाएगा 125। अब देखिए 5 मल्टीप्लाई में उधर का क्या हो जाएगा आपको डिवाइड, तो यहीं से काट देते हैं, 5 1 5, 525 टाइम्स कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2a प्लस आपका 9d इक्वल टू कितना आ गया हमारा 25। तो आप देख सकते हैं हमारा सेकंड इक्वेशन आ गया, और आपका ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। जब हम फर्स्ट और सेकंड को है ना एलिमिनेशन मेथड कर देंगे, या फिर सब्स्टिट्यूशन जैसे भी आप चाहें, तो आपको एक a और d की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए कर देते हैं, देखिए फ्रॉम, यहाँ मैं कर देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पर a का कोफिशिएंट कितना है 1 है, और इक्वेशन 2 में a का कोफिशिएंट कितना है 2 है। अगर मैं इक्वेशन 1 को है ना 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और फिर क्या करता हूँ माइनस करता हूँ इक्वेशन 2 से, सॉरी इक्वेशन 1 को हम करेंगे, ठीक है, इक्वेशन जो आपका 1 है उसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, और इक्वेशन 2 से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए सबसे पहले इक्वेशन 2 लिख लीजिए, तो ये आएगा 2a प्लस आपका 9d। ठीक है, इक्वल टू कितना हमारा 25। फिर हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू ए 2a, और ये जाएगा 4d, और ये जाएगा 15 4 60 हो जाएगा, सॉरी 15 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 30 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस कर दीजिए, ये माइनस और ये माइनस, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, आपका क्या बचेगा 5d, और ये हो जाएगा हमारा -5, तो आपको d की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी -1। तो आप देख सकते हैं डिफरेंस कितना आ गया हमारा -1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ पर मैं निकाल देता हूँ, देखिएगा यहाँ पर मैं कैरी ऑन कर रहा हूँ। देखिए आपको d की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई। अब आप किसी में फ्रॉम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो हमारा कितना आ गया a प्लस आपका 2d इक्वल टू कितना आ गया हमारा 15, d की वैल्यू -1 है, तो ये -2 हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे पुट तो ये इक्वल टू -2 इक्वल टू आपका 15, a की वैल्यू कितनी है देखिए हमारी 17, a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई। अब हम क्या निकालेंगे, 10 टर्म निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए 10 टर्म क्या होता है हमारा a प्लस आपका 9d। ठीक है, a की वैल्यू क्या है हमारी 17, d की वैल्यू क्या है -1, तो ये हो जाएगा हमारा 17 9 1 -9, तो ये हो जाएगा हमारा है ना, इसको हम माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा हमारा 8 आ जाएगा, तो आपका 10 टर्म हमारा कितना आ जाएगा हमारा 8। ठीक है,
तो आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान था। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका फोर्थ पार्ट है वो खत्म होता है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी बहुत ईजी है, तो चलिए बना देते हैं इसको। देखिएगा, देखिए सबसे पहले आपको डी गिवन है और आपको सम ऑफ 9 टर्म आपको दिया गया है और आपको ए निकालना है और आपको A9 निकालना है, मतलब 9 टर्म आपको निकालना है। आपको पता होगा A9 हमारा क्या होता है, हमारा A प्लस आपका 8D। ठीक है, तो डी की वैल्यू क्या हमारी 5, 8 वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 40। तो एक्चुअली हमको क्या निकालना है, A प्लस 40। ठीक है, तो चलिए निकाल देते हैं। देखिए आपको गिवन क्या है, हमारा सम ऑफ 9 टर्म कितना होता है हमारा 75। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारा n/2, और ये हो जाएगा हमारा 2a प्लस आपका कितना होता है n-1 d इक्वल टू कितना होगा हमारा 75। ये होता है हमारा फॉर्मूला। n की वैल्यू हमको 9 दी गई है क्योंकि हमको सम ऑफ 9 टर्म निकालना है। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 और 2a, है ना, n कितना हमारा 9-1 और d कितना हमारा 5 है। ठीक है, ये हो जाएगा 75। अब देखिएगा ये हो जाएगा हमारा n9/2, तो ये है ना, ये हो जाएगा हमारा, देखिए 8 और 5 40, 8 5 ज़ा 40, तो ये हो जाएगा हमारा 75। ठीक है, अब देखिए ये जो टर्म है इधर है आपका मल्टीप्लाई में, उधर का क्या हो जाएगा डिवाइड, तो उल्टा हो जाएगा ये। ठीक है, 2 आपका मल्टीप्लाई डिवाइड में, उधर का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो आपका ये 40 और जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में हो जाएगा। तो 9 जो आपका मल्टीप्लाई में, इधर का क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो आपका ये 2/9 बन जाएगा। ठीक है, अब काट देते हैं। देखिए 3 3 ज़ा 9 और 3 आपका 3 2 ज़ा 6 और आपका 3 5 ज़ा 15। ठीक है, ये कट जाएगा। अब देखिए मैं कैरी ऑन करता हूँ। देखिएगा, देखिए आपका यहाँ पर 2a प्लस आपका, देखिए 40 यहाँ पर क्या है आपका प्लस में, उधर का क्या हो जाएगा माइनस में। तो आपका 50 अपॉन कितना आ जाएगा 3 माइनस आपका 40। ठीक है, अब देखिए एलसीएम निकाल लेते हैं। तब एलसीएम आपको आ जाएगा 3 और 3, है ना, आपका ये 50 तो आएगा यहाँ पर, आपका यहाँ पर आ जाएगा 120 और आपका यहाँ पर क्या है 2a। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा, आपका ये 70 माइनस में आएगा आपका 3। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 2 उधर मल्टीप्लाई में, इधर का क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, तो आपका 3 2 6 हो जाएगा। तो आपका ये आ जाएगा, ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -70/6। इसको और काट लेते हैं, तो 2 3 2 से काटिए, तो आपको 35 -35/3 आपका क्या आ गया, ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, ए की वैल्यू -35/3। ठीक है, ए की वैल्यू आ गई है। अब बस हमको क्या करना है, पुट करना है ये वाले इसमें और हमको सॉल्व करके आंसर ले आना है। हमको कितना निकालना है, 9 टर्म निकालना है। ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी -35/3 और आपका ये हो जाएगा 40। फिर से हम क्या निकालेंगे एलसीएम, तो 3 1 का एलसीएम क्या होता है आपका 3 होता है। ठीक है, तो 3 1 टाइम जाएगा तो 135 -35 हो गया और आपका प्लस आपका कितना जाएगा आपका 1 3 जा 3 3 40 जा 120, तो आपका ये हो जाएगा। तो आपका माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा +85/3। तो आपका ये 9 टर्म की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये आपका फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा हमारा 85/3। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हमारा ये वाला फिफ्थ खत्म होता है। चलिए सिक्स देखते हैं, सिक्स पार्ट क्या है हमारा। ठीक है, अब देखिए सिक्स वाला क्या कहता है, आपका ए की वैल्यू हमको किसमें गिवन है। ठीक है, और आपको डी की वैल्यू गिवन है और आपको सम ऑफ एन टर्म आपको कितना दे दे 90। हमको एक्चुअली में एन की वैल्यू निकालनी है और आपको एन टर्म हमको निकालना है। तो चलिए निकाल देते हैं। देखिए आपको पता होगा जो हमको गिवन है हमको उसी को बेस मान के हम करते हैं। तो हमारा सम ऑफ टर्म क्या हो जाएगा हमारा 90। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा n/2 और ये हो जाएगा हमारा 2a प्लस आपका n-1 d इक्वल टू कितना जाएगा हमारा 90। ठीक है, अब देखिए n की वैल्यू तो हमको पता नहीं, हमको वही फाइंड करना है। तो 2a की वैल्यू पता है, तो 2 इंटू टू क्या, a की वैल्यू क्या हमारी 2, तो 2 इंटू टू क्या हो जाएगा 4 प्लस n-1 d की वैल्यू क्या 8 है और ये हो जाएगा हमारा 90। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा n/2 और ये जाएगा 4, 8 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8n हो जाएगा ये और 8। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई मैंने कर दिया है यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करके और ये हो जाएगा हमारा n/2 और देखिए यहाँ पर +4 है, यहाँ पर -8 है, तो आपका माइनस हो जाएगा तो -4 आ जाएगा हमारा, तो 8n -8 आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 90। ठीक है, यहाँ मैं कैरी ऑन करता हूँ। देखिएगा, देखिए n/2 और हमारा क्या आ गया हमारा 8n माइनस, सॉरी 4 आएगा ना आपका -4। ठीक है, आपका -4, तो आपका -4 आ गया और आपका 90। अब देखते हैं यहाँ पर आपको सबसे पहले 2 कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से, है ना। तो 2 को अगर कॉमन निकालूंगा मैं तो ये हो जाएगा हमारा 2n इंटू 2n और अगर 2 कॉमन निकालूंगा तो ये हो जाएगा 4n माइनस आपका 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 90, 2 2 2 कैंसिल हो गया। अब n को मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो जाएगा हमारा 4n स्क्वायर
माइनस आपका 2n इक्वल टू कितना जाएगा हमारा 90। अब देखिए 2 अगर फर्दर कॉमन निकालूंगा तो क्या हो जाएगा हमारा 2, और ये जाएगा हमारा 2n² माइनस n इक्वल टू आपका 90 हो जाएगा। अब 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 45। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा हमारा 2n² माइनस n और ये जाएगा माइनस 45 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। ये हमारा देख सकते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया एक तो। ठीक है, तो आगे इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए आगे हमारा क्या क्या आ गया, हमारा था हमारे पास 2n² माइनस n माइनस आपका कितना आ गया 45 इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैंने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब मिड टर्म स्प्लिटेशन कर सकते हैं या फिर फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मिड टर्म स्प्लिटेशन कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए p प्लस क्यू एन आपका p इंटू क्यू, p प्लस क्यू में हमको क्या लाना है -1, एन का कोफिशिएंट क्या है आपका -1 है तो -1 ले आएंगे। और आपको जो p इंटू क्यू रहता है वो कॉन्स्टेंट टर्म को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट से, तो आपको देख सकते हैं माइनस आपको 90 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए हमको ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है दो नंबरों का p प्लस क्यू का, है ना, जिसको प्लस करें तो -1 आना चाहिए और इंटू करें तो -90 आना चाहिए। देखिए 90 का फैक्टर क्या होता है हमारा 10 इंटू 9 होता है। तो आप देख सकते हैं हमको नंबर मिल गए हैं, है ना। अगर मैं 10 है ना -10 प्लस 9 करूँ, है ना, -10 प्लस क्या करूँ 9 करूँ तो भी -1 आएगा, और अगर -10 इंटू 9 करूँ तो भी -90 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो नंबर फिट बैठ रहे हैं तो इसी से हम फैक्टराइज कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस, इसी को फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -10n और ये हो जाएगा हमारा +9n और ये हो जाएगा -45 इक्वल टू 0। अब पेयर बनाइए इन दोनों का, कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन आपको दिख रहा है 2n तो ये हो जाएगा n-5। सिमिलरली इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है हमको 9 कॉमन दिख रहा है ना, तो ये हो जाएगा हमारा n-5। ठीक है, इक्वल टू 0। अब सीख सकते हैं ये दोनों कॉमन आ गए, इसको कॉमन ले लीजिए अगेन, तो ये हो जाएगा हमारा n-5 और जो आपका रिमेनिंग टर्म है ये, तो ये हो जाएगा हमारा 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। तो इंडिविजुअली हम क्या करेंगे अलग अलग फैक्टर निकालेंगे, 0 को इक्वेट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा n-5 इक्वल टू 0 कॉमा 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 5 आ गया यहाँ से, और यहाँ पर आएगा -9/2। ठीक है, ये आ गया। तो आपको पता है हम नेगेटिव साइन को क्या करते हैं नेगलेक्ट कर देते हैं, हम पॉजिटिव साइन को लेंगे तो n की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, है ना, आपकी 5 आएगी, है ना। सीरीज कभी आपकी नेगेटिव में नहीं रहेगी, मतलब आपकी, है ना, पता थोड़ी रहेगा कि -9/2 आपको गायब है सीरीज से, तो ये तो नहीं होगा। तो आपको पता चल गया n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5 आ गई। अब हमको एक्चुअली में निकालना क्या था आपको n टर्म, तो आपको एक्चुअली में हमको क्या निकालना था a5, तो ये होता हमारा a प्लस आपका 4d, डी की a की वैल्यू क्या हमारी 2, 4 की वैल्यू क्या हमारी 8, 4 8 जा कितना हो जाएगा हमारा 32, तो कितना आ गया हमारा 34। हाँ, आपका फिफ्थ टर्म कितना आ जाएगा हमारा 34, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान था। तो चलिए अपन इसका नेक्स्ट जो 7 देख लेते हैं पार्ट। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है आपका 7 वाला है, इसमें हमको a की वैल्यू दी गई है, n टर्म आपको दी दी गई मतलब लास्ट टर्म, और आपको सम ऑफ टर्म कितना दी दिया n, लेकिन हमको n की वैल्यू हमको दी नहीं गई कितने सम ऑफ टर्म है, n सम है ना, सम ऑफ n टर्म दे दिया आपको गिवन है, d की वैल्यू हमको निकालना है। देखिए आपको पता होगा जो हमको गिवन रहता है हम उसी से बेसिस हम निकालते हैं। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा a प्लस n-1 d इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 62। a आपको कितना 8 दिया है, पुट कर दीजिए, और आपको d तो हमको गिवन नहीं है तो d को वैसे ही रहने दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए 8 यहाँ प्लस उधर का क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो n-1 d इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 62 माइनस 8, ये हो जाएगा हमारा n-1 d इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 54। आपको इक्वेशन 1 दे दीजिए इसे। ठीक है, अब देखिएगा आपको दूसरा कंडीशन आपको सम ऑफ n टर्म दे दिया गया है, तो सम ऑफ n टर्म क्या हो जाएगा हमारा 210। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा n/2, और ये हो जाएगा हमारा 2an-1d इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 210। ठीक है, अब आपको देख रहे होंगे जो हमारा n-1d है ये कितना था हमारा 54 था। अब रख दीजिए वहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, और a की वैल्यू कितनी थी 8, तो 2 8 जा कितना हो जाएगा 16, और ये जगह हमारा 54 इक्वल टू कितना जगह हमारा 210। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 किस में डिवाइड में, उधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारा 16 प्लस आपका 54 n में, और ये हो जाएगा हमारा 210 इंटू 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 70, और ये हो जाएगा हमारा 420, तो काटेंगे तो ये हो जाएगा 7 1 7 7 6, तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 6 आ गई, और हमको यही चाहिए था।
अब हम क्या निकालेंगे, डी निकाल देंगे। आप किसी में पुट कर दीजिए, ठीक है, इसमें कर दीजिए या फिर इसमें कर दीजिए। मैं इसमें कर देता हूँ, ये वाले इसमें देखिएगा, है ना। तो लिखिएगा n-1 डी इक्वल टू कितना था आपको 62। हमको डी की वैल्यू एक्चुअली में निकालना है। ए की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 8 था, और एन की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 6 - 1 डी इक्वल टू कितना जाएगा 62, ठीक है। अब देखिए 8 प्लस में उधर का क्या होगा, मल्टीप्लाई में, सॉरी माइनस में चले जाएगा, तो ये आपका तो 5 बन जाएगा 5D, और ये हो जाएगा हमारा 62 - 8, ठीक है। तो आपका 54 आ जाएगा। तो 54, तो D इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 54/5, ठीक है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। अब देखिए 8 वाला जो है सेम आपका 7 जैसा ही है। जैसे आपको इसमें गिवन क्या दिया, आपको एन टर्म वो गिवन है, आपको कॉमन डिफरेंस दे दिया गया है, और आपको सम ऑफ एन टर्म आपको गिवन है, ठीक है। हमको क्या निकालना है, एन और ए की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए निकाल देते हैं, बहुत ही आसान है। देखिए सबसे पहले हमको एन टर्म गिवन है, वो हमको कितना दे दिया, हमको 4 दे दिए गए, ठीक है। तो ये होता है हमारा ए प्लस आपका n-1 डी होता है, और आपका ये 4। तो डी की वैल्यू क्या हमारी 2 है, तो पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा n-1, डी की वैल्यू क्या हमारी 2, तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा हमारा 2n। देखिए ब्रैकेट हटा देते हैं, ठीक है। देखिए 2n हो जाएगा, और आपका 2 इक्वल टू 4। अब देखिए 2 माइनस में उधर का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपका ये हो जाएगा आपका a प्लस 2n इक्वल टू 6, ठीक है। आपका इक्वेशन आ गया ये वाला। अब देखिए सेकंड आपको सम ऑफ एन टर्म कितना दे दिया है, आपको 14, ठीक है। आपको ये गिवन है। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा n/2, और आपका हो जाएगा 2a n-1 d इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा -14, ठीक है। अब देखिएगा ये हो जाएगा हमारा n/2, ठीक है। 2a प्लस आपका n-1, डी की वैल्यू क्या है हमारी 2 है ना, तो ये हो जाएगा हमारा -14। अब देखिए 2 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंदर, तो ये हो जाएगा हमारा n/2, तो ये हो जाएगा हमारा 2a, तो ये हो जाएगा 2n-2 इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा हमारा -14, ये ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको पूरे में सब में 2 दिख रहा है, कॉमन निकाल लेते हैं उसको, ताकि नीचे से कट जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो 2 कॉमन निकालिए, 2 नीचे वाला बचा है, और ये हो जाएगा हमारा a प्लस n-1 इक्वल टू आपको -14। तो 2 कैंसल आउट हो गया, क्या बचा हमारे पास यहाँ पर n, और आपका ये हो जाएगा हमारा a प्लस n-1, और ये हो जाएगा हमारा -14। अब देखिए जो हमारा यहाँ पर आया था ना, ये वाला इक्वेशन 1 में, वहाँ से a की वैल्यू निकल के वहाँ पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 6 माइनस आपका 2n, ठीक है। ये वाला पहले पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो सब n के टर्म में आ जाएगा, इसलिए पहले मैंने ये किया है। तो ये हो जाएगा हमारा 6n माइनस आपका 2n प्लस आपका n-1 इक्वल टू कितना आएगा -14 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये आपका -n, ये दोनों -n हो जाएंगे, और आपका +5 इक्वल टू आपका माइनस आपका 14 आ गया। तो इसको ब्रैकेट ओपन करिए, -n² प्लस आपका 5n माइनस, और आपका इधर उसको इधर ले आएंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारा प्लस आपका 14 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम में माइनस है ना, कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा n² माइनस आपका 5n माइनस 14 इक्वल टू 0, बस आपको साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, मिडिल टर्म स्प्लिटेशन लगा देंगे, ठीक है। तो आपको पता होगा 7 टू 14 होता है ना, n², 7 टू 14, और 7 - 5 करूंगा, 7 प्लस 2n करूंगा, तो आपका क्या आ जाएगा हमारा 5 भी आ जाएगा। तो दोनों 7 और 2 क्या है आपकी वो बन जा रहे हैं कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब देखिए इसमें कॉमन निकाल लेते हैं, तो कॉमन क्या निकलेगा n-7 निकल जाएगा, और इसमें कॉमन निकलेगा आपका +2, तो ये हो जाएगा हमारा n-7 इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए हमारे पास क्या क्या आ गया, आपके पास एक तो n-7 आ गया, और आपका n प्लस आपका कितना आ गया 2 आ गया इक्वल टू 0, ठीक है। हमने क्या निकाला था, ये वाला हमको आया था हमारा n² - 7n प्लस आपका 2n माइनस आपका 14 इक्वल टू 0, ठीक है, ये आया था। इसको मैं फिर से लिख देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत मत हो। देखिए इसमें कॉमन क्या आएगा हमारा n, और बचेगा क्या अंदर n-7, इसमें कॉमन क्या आएगा हमारा +2, और बचे के अंदर n-7 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये दोनों फर्दर कॉमन हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा n-7, और ये हो जाएगा हमारा n+2 इक्वल टू 0। अब देखिए सबको अलग अलग n-7 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा हमारा n+2 इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास 7 आ जाएगा, और n इक्वल टू कितना आएगा -2। तो आपको पता है नेगेटिव नंबर हम नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि हमारी जो नंबर ऑफ टर्म्स वो माइनस में नहीं रहती है, पॉजिटिव वाला नंबर हम लेंगे।
तो हम क्या लेंगे, n इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 7 आ गया। ठीक है, तो हमारी क्या निकल गई, n की वैल्यू निकल गई। अब हम क्या करेंगे, अब किसी में वैल्यू पुट कर दीजिए, एक के फॉर्म में देखिए हमारे जो फ्रॉम इक्वेशन 1 जो आया था ना, वो हमारा क्या आया था, a इक्वल टू 6 माइनस आपका 2n आया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, n की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, a की वैल्यू हमको निकल जाएगी। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 6 माइनस आपका कितना आ जाएगा 2 इंटू 7, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 14। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी यहाँ से आपकी -8। तो आपका आंसर आ जाएगा ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे, ए की वैल्यू भी आ गई और आपकी n की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इसका 9 क्वेश्चन। देखिए 9 वाला भी बहुत आसान है, हमको सिर्फ डी की वैल्यू इसमें निकालनी है। ठीक है, चलिए निकाल देते हैं। देखिए सबसे पहले आपको ए की वैल्यू कितनी है, हमको 3 दे दी गई है, एन की वैल्यू कितनी दे दी गई है हमको 8, और हमको एक्चुअली में सम ऑफ है ना 8 टर्म हमको कितना दे दिया गया है 192। ठीक है, हम इसी का बेस मान के हम सॉल्व करेंगे। देखिएगा ये हमारा क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है n/2, और ये हो जाएगा हमारा 2a प्लस n-1 d इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 192। ठीक है, अब देखिए n की वैल्यू हमको 8 दी गई, तो ये हो जाएगा हमारा 8। तो a की वैल्यू हमको कितनी दी है 2 इंटू 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 8-1, डी की वैल्यू हमको फाइंड करना है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये वाला, तो है ना। मोस्टली हमको 8 और 7 जो था क्वेश्चन वो अच्छा थोड़ा बड़ा था। तो ये हो जाएगा हमारा 4, ये 6 प्लस आपका कितना हो जाएगा ये 7d है ना, और ये हो जाएगा हमारा 192। अब देखिए 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा ये 192, तो 4 4 16 हो जाएगा, 4 8 32। ठीक है, तो आपका क्या बचेगा 6 प्लस 7d इक्वल टू आपका 48, और देखिए 6 ट्रांसफर कर देते हैं उधर, तो 7d इक्वल टू कितना जाएगा हमारा 42, तो 7 7 7 6 तो आपका d कितना आ गया हमारा 6। ठीक है, तो आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान था ये वाला। चलिए इसका लास्ट पार्ट 10 पार्ट देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, आपको लास्ट टर्म गिवन है और आपको सम दे दिया गया है। हमको 9 टर्म टोटल, मतलब n की वैल्यू कितनी है हमारी 9 है, कितनी है 9, हमको एक्चुअली में निकालना है a। ठीक है, बहुत ही आसान है। देखिए इसको हम बना लेते हैं, हमको a निकालना है। तो आपको एक फॉर्मूला बताया था ना, सम ऑफ n टर्म क्या होता है हमारा n/2 है ना, a प्लस आपका l है ना। इसमें लास्ट टर्म दिया है ना, इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। आप कोई सा भी दूसरा फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो पहला वाला था ना वो वाला भी। अब देखिए n की वैल्यू कितनी 9 है, तो ये हो जाएगा 9/2। a की वैल्यू हमको फाइंड करना है, l कितना है हमारा 28। ठीक है, सम ऑफ 9 टर्म कितना दे दिया हमको 144, तो यहाँ 144 लिखिए, और ये हो जाएगा हमारा n/2 है ना, ये हो जाएगा हमारा 28। ठीक है, अब देखिएगा 9/2 या मल्टीप्लाई में उधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ मैं कैरी ऑन करता हूँ, तो ये 2 ऊपर चले जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा, और ये a प्लस आपको कितना 28 है। ठीक है, कुछ कटता है तो काट देते हैं, देखिए ये कट रहा है, तो 3 3 ज़ा 9, 3 आपका 4 ज़ा है ना, 3 4 ज़ा 12, 3 8 ज़ा 24। ठीक है, और ये फिर से कट जाएगा, तो 3 1 ज़ा और 3 6 ज़ा। ठीक है, 16 3 से 48 होता है, तो ये 16 2 ज़ा 32 हो जाएगा, और ये जगह हमारा a प्लस आपका कितना 28। अब देखिए 28 को उधर ट्रांसफर करूँगा तो माइनस में चला जाएगा, तो 32 माइनस 28 कितना हो जाएगा हमारा a है ना। तो ये जगह a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 4 आ जाएगी, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको 10 पार्ट है ना, 10 पार्ट मैंने खत्म कर दिया इसी वीडियो में, एक ही वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं, आई होप आप इसको समझ गए होंगे, बहुत ही आसान था। अलग अलग आपने सीखा होगा वैल्यू कैसे निकालते हैं, कभी आपका सम ऑफ n टर्म निकालना है, कभी आपको l निकालना है, कभी आपको n टर्म निकालना है, कभी आपको n की वैल्यू निकालनी है, कभी आपको a, कभी आपको d है ना। आपने जो भी आपको 10 पर डिस्कस किया मैंने, सभी आपको बन जाते होंगे आई होप। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है वीडियो देख सकते हैं वापस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।